और साकार निराकार लेकर के बड़ा झगड़ा लोगों ने खड़ा करा हुआ। इस मामले में थोड़ी सी ज़रूर बात करूंगी, नहीं तो ये भी एक झगड़ा बना ही रहेगा परमानेंट। और खासकर आपके देहरादून में तो काफ़ी इस पे मैं देखती हूँ, सनातन धर्म और आर्य धर्म आदि वगैरह काफ़ी लेकर के मैं तू होती रहती है। हालांकि मिला किसी को भी नहीं, सदियों से चले आ रहे हैं दोनों झगड़े, मिला किसी को भी नहीं, किसी की भी तृप्ति मैंने देख पाई। अब निराकार साकार की बात थोड़ी सी समझा दें तो ये झगड़े भी खत्म हो जाए। जिस वक्त हमारी पिंगला नाड़ी बनाई गई, जो कि हम देख रहे हैं हमारे राइट साइड में है, उस वक्त ये 5 तत्व जो थे उनको जागरूक करने की बात थी। आप 5 तत्व जानते हैं जिससे सारी सृष्टि बनाई, इनको जागरूक करना था। इसीलिए यज्ञ वगैरह हमारे वेदों में किए गए, श्रुतियाँ पढ़ी गई, यज्ञों में ये जो 5 तत्व है उसको जागरूक किया गया। जैसे मैंने सवेरे बताया था आपसे, ये 5 तत्व जागरूक करना जरूरी थे। अग्नि को जागरूक करना था, पानी को जागरूक करना था, क्योंकि इनकी जागरूकता के कारण ही मनुष्य उनको इस्तेमाल कर सकता था। उसके बाद ही खेती बाड़ी शुरू हुई। आपका साइंस भी उसी वजह से मनुष्य के दिमाग में आया। अगर हमारी पिंगला नाड़ी अगर जागरूक न होती तो हम कभी भी साइंस न खोज पाते, न ही हम ये समझ पाते कि इन 5 तत्वों को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, बिजली कैसे बनाएं और किस तरह से हम इस अग्नि को इस्तेमाल करें। अग्नि का तक हमें पता ना आता कि हम अग्नि भी न बना, ये सब हम बना सके, इसलिए राइट साइड की पूजा होती रही, इसीलिए यज्ञ होते रहे। और निराकार में ही, क्योंकि ये 5 शक्तियाँ, इसलिए निराकार की पूजा होती है उस जमाने में। लेकिन उसमें जब आगे लोगों ने सोचा कि अब जागरूक कर दिए, अब आगे क्या, तो फिर मनन की चीज शुरू हुई। तब फिर सेंट्रल पाथ पे आ गए। जब सेंट्रल पाथ पे सुषुम्ना नाड़ी पे चढ़ना शुरू हुआ तो उन्हें दिखाई देने लग गया कि इस जगह ये देवता बैठे हुए हैं और ये देवता हैं। और ये जो 5 तत्व बने हैं, इसी से इन चक्रों की बॉडीज भी बनी हुई, इनकी जो शरीर रचना है ये इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। तो जब इन्होंने इन तत्वों को जानना शुरू किया तो देखा कि इनके देवता, तब इन्होंने मनन विधि में उन देवताओं को जानना शुरू किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये साकार भी इनकी चीज आती है। निराकार से साकार पे लोग उतरने लगे। जैसे जैसे चेतना बढ़ती गई वैसे वैसे आने लगे। उसके बाद जो साकार पे आ गए उनका जो हाल हो गया आप जानते हैं। इसकी पूजा कर, उसकी पूजा कर, रिचुअलिज्म आ गया, अंधश्रद्धा आ गई, धर्मांधता आ गई, बड़ा बुरा हाल हो गया। तब फिर एक बड़ा भारी आंदोलन हुआ। इतना ही नहीं, मोहम्मद साहब जैसे लोग संसार में पैदा हुए, क्राइस्ट संसार में आए, इन्होंने सबने कहा कि निराकार ही की पूजा, साकार को खत्म करो। हालांकि बड़ा गोपनीय है सब कुछ लिखना। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ पृथ्वी ने बनाया हुआ है और जो कुछ आकाश ने बनाया है उसका प्रतिरूप न बनाइए। ये बड़ी मार्मिक चीज है। इसको अगर ईसाई लोग समझे तो समझ ले कि मूर्ति पूजा क्या है। अब पृथ्वी ने कौन सी चीज बनाई हुई बताइए आप, उसकी प्रतिरूप करके उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। पृथ्वी ने जितने भी स्वयंभू लिंग है ये बनाए हुए हैं। अभी ईसाइयों से कहिए कि जितने स्वयंभू लिंग है ये पृथ्वी ने स्वयं बनाए हैं, और इसके प्रतिरूप आप कोई भी बनाए वो पूजनीय होता ही नहीं, क्योंकि इम्परफेक्ट है। इसका भी एक कोएफिशिएंस होता है, इस आकार का भी एक कोएफिशिएंस होता है। उस आकार के कारण ही चैतन्य बहता है, और हुबेहूब वैसा आकार बनाना असंभव। और जो बनाता है वो भी रियलाइज सोल होना चाहिए, और वो उसे बेचना नहीं चाहिए उसको। इसलिए जितनी भी मूर्तियों की हम पूजा करते हैं अधिक सब इस हिसाब से 0। अब आप जाकर के देखें, रंजना का एक गणेश जी है, बिल्कुल गणेश की रूप है, बिल्कुल गणेश का, और ये पृथ्वी के अंदर से निकले हुए, किसी ने उनको हाथ भी नहीं लगाया है। अभी अनादिकाल से बात चली आ रही, मैं खुद देखने गई।
इतने वाइब्रेशन उस गणपति में है, जैसे कि कोई जागरूक वहां समाधि लगाई हुई हो, इस तरह से उनमें जागरूक वाइब्रेशन आते हैं। इसीलिए कहा गया था कि उसके प्रतिरूप मूर्ति न बना। अब हम लोग हैं, इसको देखिए वही मूर्ति बनाने बैठ जाता, हर एक चीज की मूर्ति बना करके बैठ गए, उसको पूजने बैठ गए। उसका कोएफिशिएंस है या नहीं, उसमें चैतन्य है या नहीं, वो जागरूक है या नहीं, इसको तो हम देखते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन इस तरह से उन दिनों में ईसा मसीह के समय में हुआ, क्योंकि मूर्ति का मतलब यह गए वहां पर पैर पड़ना शुरू कर दिया, ये करना। अब काबा के अंदर जो पत्थर है वो साक्षात शिवलिंग है, पृथ्वी से निकला हुआ शिवलिंग है वो, उसे मोहम्मद साहब जानते थे। और जितने भी शिवलिंग साक्षात हैं वो साक्षात है, लेकिन जिसको देखिए वही मिट्टी का बना ले, पत्थर का बना ले, ये बनाने की इजाजत नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा बाधक। अब मूर्ति पूजा के विरोध में जो लोग बोलते हैं वो वहां तक सही है कि मूर्ति पूजा, जो कि मूर्ति झूठ मूठ में बनाई गई उसकी नहीं होनी चाहिए, यहां तक वो सही है। लेकिन साकार परमात्मा नहीं होते हैं, ये कहना बहुत गलत बात है। इसका मतलब है आपने वन साइडेडनेस ले ली। उसकी वजह दूसरी थी कि जब साकार की पूजा लोग करने लग गए तो लोगों ने देखा कि इस कदर वो गलत हो गए। समझ लीजिए कि हम आपसे कहें कि आप शहद को खोज लाएं, तो हम आपसे कहें पहले फूलों का वर्णन कहें कि फूल ऐसा होना चाहिए या ऐसा फूल मिलेगा, उसमें शहद मिलेगा। आप गए देख के चले, हाँ भाई फूल मिल गया, आप फूलों की पूजा करने लगे, शहद आपको नहीं मिलेगा। बातचीत से शहद नहीं मिल सकता, सिर्फ फूलों की बातचीत होती रही कि फूल ऐसे होते हैं, फूलों में ये करना चाहिए, फूलों को ये करना चाहिए, शहद नहीं मिलता बातचीत। तो उन्होंने कहा कि फिर भाई शहद नहीं मिला, चलो शहद की बातचीत कर। तो दूसरी बातचीत शुरू कर दी निराकार की, वो भी बातचीत ही बातचीत है, दिमागी जमा कर। आप चाहे शहद की बात करो चाहे फूल की बात करो, आपको शहद नहीं मिल सकता जब तक आप स्वयं ही मधुकर न हो जाए। जब तक आप स्वयं ही मधु को पाने के योग्य न हो जाए तब तक आपको शहद नहीं मिलेगा। फूल भी जरूरी है और शहद भी जरूरी है, और शहद को पाने के लिए आपका भी वो होना जरूरी है जिसे मधुकर कहते हैं। अब ये झगड़ेबाजी की बात है कि हर चीज को लेकर झगड़ा खड़ा करें। सत्य एक है, उसमें कभी झगड़ा नहीं होता। अब उस जमाने में, जो पहले जमाने में जबकि सिर्फ हम अपने 5 तत्वों को प्रबुद्ध कर रहे थे, उस चीज को लेकर के और आज झगड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। जो बीच की बात हो चुकी है, ये भी बिल्कुल सही है कि परमेश्वर अवतार स्वरूप होते हैं, वो अवतार लेते हैं संसार में आ करके और मनुष्य का उद्धार करते हैं, ये भी बिल्कुल सनातन बात है। और यज्ञ करना भी सनातन बात है, जिसके कारण आप ये 5 एलिमेंट्स हैं अपने अंदर उसकी शुद्धि करें, क्योंकि अगर आपके चक्र शुद्ध नहीं हुए तो मेरा कहना भी व्यर्थ हुआ। वो भी जरूरी चीज है और आत्मा का जानना भी जरूरी है। अगर इसको समझ लें तो सारा झगड़ा खत्म हो जाए और व्यर्थ की बकवास कर करके हजारों किताबें लिख करके जिस तरह से आप लोगों ने झगड़ा खड़ा कर दिया है वो सब बेकार। अब कल ही एक साहब आए थे तो कह ले मैं गायत्री मंत्र कहता हूँ। भाई क्यों कहते हैं आप गायत्री मंत्र? वो पार नहीं हो पा रहे। मैंने कहा कि अच्छा आप कहिए कि आप गायत्री देवी के बारे में पूछें। कहले हम तो मानते नहीं वो साकार होती। अरे आप मानते नहीं तो किस आधार पे नहीं मानते? क्योंकि आप आर्य समाजी फैमिली में पैदा हो गए, आप आर्य समाजी बन गए। मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ गई? क्योंकि आप हिंदू पैदा हो गए, आप हिंदू बन गए। हो सकता था आप मुसलमान पैदा हो जाते, हो सकता था आप कहीं अफ्रीका में पैदा हो सकते थे। जब आपका पुनर्जन्म है ही तो आप कहीं भी पैदा हुए होंगे। शायद हो सकता है आप पूर्व जन्म में बड़े कट्टर मुसलमान होंगे और आज बड़े कट्टर आप ब्राह्मण बने बैठे, हो सकता है। और होता ही है, एक अति से आदमी दूसरी अति में हमेशा उतरता है। एक कट्टरता को लेकर चलता है तो दूसरी कट्टरता में उतरता है। सत्य कट्टर नहीं है, सत्य साक्षात है। इसका साक्षात कराना चाहिए। सूझबूझ इसमें है, सुज्ञता इसमें है, इसमें विस्तार कि वो जो सत्य है उसे हमें पाने का है, उसी को हमें लेने का है और असत्य हम नहीं चाहते। आज यही हो रहा है। आपके जो जवान बच्चे हैं
ये परमात्मा पे विश्वास नहीं करते। उनको मेरी बात भी बेकार लगती शुरू में। सभी विश्व में ये बात, आप ही की बात ये नहीं, आपसे कहीं अधिक और जगह ये हो गया, कहीं अधिक और जगह हो गया कि जहां लोगों ने परमात्मा से विश्वास छोड़ दिया। अल्जीरिया के एक हमारे शिष्य हैं, इंजीनियर हैं, वो हमारे पास आए थे, मुसलमान हैं वो लोग सब। वहाँ के जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स वगैरह, उनको परमात्मा में विश्वास नहीं। उनमें से ये महाशय जी थे। ये किसी तरह से हमारे पास आ गए और पार हो गए। एक विश्वास के धर्मांधता से निकल करके और अविश्वास के और जब मनुष्य झुकता है तो बीचों बीच सहयोग से पकड़ सकता है। जब उन्हें साक्षात हो गया, आज उन्होंने 500 वहाँ अपने डिसाइपल्स बनाए हुए अल्जीरिया में, जो कि मुसलमान हैं, जो कि विष्णु की भी पूजा करते हैं और मोहम्मद को भी जानते हैं। इसलिए नहीं कि मैंने कहा है, उसके बगैर काम ही नहीं बनता। अगर आपके पेट के कैंसर है और अगर आप धर्मांध हैं तो आपको मोहम्मद साहब का नाम लेना पड़ेगा। आप नहीं लीजिएगा तो मैं ठीक नहीं कर सकता। और अगर आप मुसलमान हैं और आपको कैंसर है पेट का, तो आपको दत्तात्रेय जी का नाम लेना पड़ेगा और विष्णु जी का नाम लेना पड़ेगा, चाहे आप मुसलमान हो चाहे कोई। किसी का कोई ठेका नहीं होता है कि ये भगवान मेरे हैं, वो भगवान मेरे हैं। उनको समझा नहीं, बूझा नहीं और बना लिया। अब तो धर्म का राजकारण जब बन गया तो अब तो भगवान ही बेचारे। जो लोग राजकारण में धर्म ला के बात करते हैं उनसे पूछे आप क्या धर्म के बारे में कुछ जानते भी हैं? धर्म का राजकारण नहीं बन सकता।